जय भीम साथियों। मैं अनिल गौतम मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और ट्रेनर के रूप में आज आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं। एक सवाल क्या है, इसकी संवेदनशीलता को आप समझेंगे। आज विभिन्न जगहों से, विभिन्न लोगों से एक आवाज उठती है। ये आवाज क्या उठ रही है? आरक्षण क्या है। लोग, ब्राह्मण समाज कहता है कि लोग इसका गलत फायदा उठा रहा है। आरक्षण प्राप्त करके समाज के बीच एक खाई पाट दिया है। एक ऊंच नीच जो अमीरी गरीबी का है, उसको एक बड़े लेवल पे खाई पाटा है। ब्राह्मण समाज के भी लोग गरीब होते जा रहे हैं और नीचे तबके के लोग अमीर होते जा रहे हैं। ये उससे सुहा नहीं रहा है। लेकिन जब वो एक बात कहता है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, तब हम लोग सोचने पर विवश हो जाते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो आरक्षण हम लोगों को मुहैया कराया, वो क्यों कराया, उसका आधार क्या था, और अगर हमने उसे प्राप्त किया, हमें वो मौका मिला, वो अधिकार मिला, तो जब हम आरक्षण की सीढ़ियों से चढ़ के उस मंजिल को प्राप्त किए जो समानता की बात करती है, जो अधिकार की बात करती है, समाज के बीच की जो खाई है उसको पाटने की बात करती है, जो समाज के बीच गैर बराबरी है उसको भरने की बात करती है, और वह आरक्षण के बलबूते हमें मौका मिला, हमें अवसर मिला कि हम उस समानता को प्राप्त कर सकें। और हमने पाया, आरक्षण की सीढ़ियों पर चढ़ के उस मंजिल पर चढ़ा, और जब उस मंजिल पर चढ़ा तो फिर हमने, जिसे ये मौका मिला है, दलित समाज को, आदिवासी समाज को, अति पिछड़ी समाज को, पिछड़ी समाज को, अल्पसंख्यक समाज को, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, वो जैसे ही मंजिल पे चढ़ा और जिस सीढ़ियों के बलबूते चढ़ा, फिर पीछे मुड़ के कभी भी उस सीढ़ियों को देखा नहीं। मंजिल पर चढ़ते ही वो भूल गया कि हम किस सीढ़ियों के बलबूते हम इस मंजिल को प्राप्त किए हैं, और जहां पहले से लोग मौजूद है, हम उसकी बराबरी करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो सब ढकोसला है, वह झूठा है। जिसका आत्मसम्मान मर जाए वो क्या बराबरी करेगा? जिसका स्वाभिमान मर जाए, जो अपने ही पीछे के इतिहास को भूल जाए, वह संघर्ष को भूल जाए, किस सोसाइटी से आगे आया वह भूल जाए, उसके समाज जो पीछे पड़े हुए हैं और उनको देख रहा है कि ये व्यक्ति संघर्ष करके उस मुकाम तक हासिल किया है, अब पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हमें मौका देगा, वह आज क्या सोच रहा है आपके प्रति? थोड़ा चिंतन कीजिए, तो पीछे मुड़ के देखिए। बाबा साहब ने जब ये कहा कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, तो आज यह पढ़े लिखे लोग साबित करने पे तुला हुआ है कि सचमुच में हम पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं समाज को, और समाज को छोड़िए अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आरक्षण इसलिए नहीं मिला कि आप आरक्षण के बलबूते सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करें, अपने संपत्ति को बढ़ाएं, अपने ओहदा को ऊंचा करते हुए घमंड में चूर हो जाएं। इसलिए आपको नहीं मिला है। आपको इसलिए मिला है कि जो असमानता की खाई था, वहां आपको बराबरी करने का मौका मिले, आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, अपने हक हकूक, अपने समाज के अधिकारों की बात करने का आपको मौका मिले। लेकिन आपने ठीक इसका उल्टा कर दिया, और इसी उल्टे कारनामे की वजह से आज ब्राह्मण समाज आर्थिक आधार पर आरक्षण का मांग कर रहा है। जब हम कहते हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग गलत हैं, तो जरा पीछे मुड़ के देखिए, क्या हम सचमुच में गलत नहीं हैं? ये चिंतनीय सवाल है। मैं आर्थिक आधार की बात नहीं कर रहा हूं, या उसके समर्थन में नहीं हूं, उसके सोच के समर्थन में हूं। जब आपको मौका मिला और जब आप अपने समाज को नहीं देखेंगे, पे बैक सोसाइटी के माध्यम से अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, वह जो हजारों वर्षों से असमानता की लकीरें खींची हुई थी, हजारों वर्षों से जो हम लोग पीछे पड़े हुए थे, प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता था, बोलने का मौका नहीं मिलता था, पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था, संपत्ति रखने का मौका नहीं मिलता था, तो जब ये मौका बाबा साहब ने दिया आपको, तो उस मौके को आपने गलत तरीके से ले लिया। और इसीलिए सबसे पहले जो आपको गाली देता है, वो कोई दूसरा समाज नहीं गाली दे रहा है, वो सबसे पहले आपके परिवार वाले आपको गाली दे रहे हैं।
फिर आपके समाज वाले आपको गाली दे रहे हैं। और जब आपके परिवार, आपके समाज आपके पक्ष में खड़ा नहीं है तो क्यों नहीं गाली दे ब्राह्मण समाज के लोग आपको? ये सवाल है। मैं आप तमाम आरक्षण के लाभ लेने वाले लोगों से विनती करता हूं कि इस सवाल पे आप चिंतन करें। बाबा साहब, मैं मानता हूं कि बाबा साहब ने आपको हक अधिकार दिया, लेकिन उस हक और अधिकार को आप दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। और यही कारण है कि आज आरक्षण छीनने की बात हो रही है, संविधान में बदलाव करने की बात आ रही है। जितना दोषी वो ब्राह्मण समाज है, उससे कहीं ज्यादा दोषी आप हैं। आजादी के 70 वर्ष, और 70 वर्ष में भी ये खाई पटा हुआ है, तो क्या आपको 270 वर्ष और मिले सिर्फ आपको अपने व्यक्तिगत संपत्ति खड़ा करने के लिए? समाज में आपकी भूमिका नहीं है? समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है? क्या अकेले ठीकरा जो हम लोग फोड़ते हैं ब्राह्मण समाज पर, क्या वो दोषी है? कहीं उससे ज्यादा दोषी आप और हम हैं, जब हम अपने समाज को पीछे धकेलने का काम करते हैं बजाय उसको खींचने का काम करें। ये चिंतनीय सवाल, इस चिंतनीय सवाल को आज आप सोचना शुरू करें और आप सोचें, डायरी उठाएं, कलम उठाएं और आज आप लिखें कि अपने समाज में आपने क्या क्या किया, अपने परिवार समाज को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया, अपने कौम को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या किया, आपकी क्या भूमिका है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 1, 2, 4% लोगों को छोड़कर बाद बाकी के हाथ में खाली पन्ना ही रह जाएगा, कलम का इस्तेमाल ही नहीं होगा। और यही गलती की वजह से आज ब्राह्मण समाज आपका उल्टा बात कर रहा है। वो अपनी बात कर रहा है, ये मैं मानता हूं, लेकिन धिक्कार है आपके जैसे लोगों पर जो आप ये मौका उनको दे रहे हैं पुनः। आइए सोचिए, ये सोचने का समय है। हम सब लोग जिन सीढ़ियों के बलबूते चढ़े हैं, जिनके बलबूते चढ़े हैं, जिन महापुरुषों के वचनों विचारों को लेकर आगे बढ़े हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको विचारों को कितना हम अपने जीवन में आत्मसात कर रहे हैं, ये आज हम सोचें और फिर कदम बढ़ाएं। आने वाले 10 वर्षों में हमारा समाज उठ के बैठ जाएगा, अगले 10 वर्षों में दौड़ पड़ेगा और अगले 10 वर्षों में इस रफ्तार से आगे बढ़ेगा कि दुनिया का कोई भी शक्ति उसको रोक नहीं पाएगा। बस जरूरत है आज आपको कदम बढ़ाने का, जरूरत है आपको सोचने और विचारने का, जरूरत है अपने हिस्से का अंश समाज को देने का, पेबैक सोसाइटी को आत्मसात करने का, लोगों के जीवन में उतारने का, यह मनोभाव पैदा करने का, एक वातावरण बनाने का, एक माहौल बनाने का। आइए हम सब लोग मिलकर आरक्षण का सार्थक उपयोग करें, आरक्षण का भरपूर इस्तेमाल अपने समाज को, अपने कौम को आगे बढ़ाने में करें, ताकि बाबा साहब का जो सपना था वो साकार हो सके। जय भीम, जय भारत।